हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 11वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। 11वां अध्याय का नाम है दिव्य सेवा के विविध रूप। फर्स्ट टॉपिक है दास्य भाव। दास्य भाव मतलब भगवान का दास समझकर भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना और भगवान को ही अपना परम स्वामी मानना और भगवान की हर आज्ञा को अपने प्राण से भी अधिक जो है उसको वहन करना या उसको अपने जो है आज्ञा को पालन करना, जैसे कि हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने राम जी का कोई भी आज्ञा का कभी भी जो है ऐसा नहीं होने दिया कि उसका पालन ना हो। तो ऐसा दास्य भाव होना चाहिए। कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है, ऐसा कर्मी लोग कहते हैं। किंतु श्री रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्य के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवकाई है। तो बाकी लोग तो अलग अलग जो है बातें करते हैं कि दास्य भाव का मतलब, लेकिन एक्चुअल दास्य भाव जो है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण का दास है, हमेशा कृष्ण की सेवा में अपने आप को नियुक्त रखना, ये दास्य भाव है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जा रहे हैं। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। देखिए, जो अनुष्ठान जैसे भगवान के उत्सव आदि पालन करने में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो कर्म है वो करते हैं, 4 आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो उसमें लगे रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो भक्त माने जाते हैं। तो लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो निरंतर भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में किस तरह से अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं उसके बारे में ही वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जो लोग 4 वर्णों और 4 आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। अगर वो कृष्ण से हर एक वस्तु को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, उनका मन इधर उधर थोड़ा लगा रहता है, तो इसलिए उनका शुद्ध भक्ति नहीं हो पाता है। तो भी चूंकि वे भगवान के कर्मों का फल अर्पित करते हैं अतः उन्हें भक्त माना जाता है। तो कर्मयोग में ये है कि क्योंकि अगर आप अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करते हैं तो उनको भी भक्त माना जाता है। हालांकि क्योंकि वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करते हैं तो इसलिए उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी माना जाता है। जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वो भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाता है। रागानुगा मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब नेचुरली वो भक्ति करते हैं, उनको भक्तिमय जीवन ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ जबरदस्ती करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि वो रागानुगा भक्त है। जो बद्धजीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालायित रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो भगवान ने अगर कोई मान लीजिए डायरेक्ट भक्ति नहीं भी कर पाते, प्रत्यक्ष कृष्ण की सेवा में अपने आप को व्यस्त नहीं भी कर पाते, तो भगवान ने ऐसा ही वर्णाश्रम बनाया है कि वो अपने अपने वर्ण और आश्रम में रह के धीरे धीरे जो है वो क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वैदिक कार्य भी कृष्ण को संतुष्ट करते हैं और जो अपने नियत भक्ति के जो नियम है उसका पालन, उसका विधि विधान का जो है पालन करने से भगवान तुष्ट होते हैं। तो हर कार्यों को भगवान कृष्ण को तुष्ट करने के लिए करते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य भक्ति माना जाता है। श्री रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नवदीक्षित है और जिन्होंने
थोड़ा भी भगवत प्रेम अपने हृदय में विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते। तो भगवत प्रेम जब हमारे हृदय में विकसित होने लगता है, हम भक्ति में प्रगति करने लगता है। भक्ति में प्रगति करने का यही लक्षण है कि हमारे हृदय में कोई भी जो है भौतिक जो इच्छाएं है वो पनपती ही नहीं है, वो रुचि ही नहीं आता है। किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है, तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। ऐसे तो इंद्रिय तृप्ति करना ही नहीं चाहिए, और शुद्ध भक्त नहीं करते हैं, लेकिन किसी का अगर रुचि है भी तो उन कर्मों को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहा कहा जाता है, क्योंकि सबका भोक्ता जो है, सभी यज्ञ का भोक्ता भी, तपस्या भोक्ता कृष्ण ही है। कृष्ण जो है स्वामी स्वरूप है, और कर्म करने वाला जो है दास है। नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करता है, उनको मुक्त समझना चाहिए। तो कितनी सुंदर बात है। अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है वो तो मुक्त है ही, लेकिन अगर कोई भक्ति में लगे रहने की हमेशा कामना भी करते रहते हैं, उनको भी मुक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि वो कामना करते तो उनकी इच्छा तो पूरी होगी और वो एक दिन भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए हमारे हृदय में एक जो इच्छा है कि हम उत्तम भक्त बनेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, वो हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए, और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और इस प्रकार कम से कम कनिष्ठ से मध्यम भक्त के गुणों को, जैसे मध्यम भक्त भगवान कृष्ण को ही प्रेम का सर्वोच्च पात्र मानते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ मित्रता करते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, उनसे दूर रहते हैं, और अज्ञानियों को भगवान के बारे में प्रचार करते हैं। तो जो कोई भी ऐसा करेंगे तो वो मध्यम अधिकारी भक्त बन जाएंगे, तो धीरे धीरे फिर उत्तम भक्त भी बन सकते हैं। तो हमारे ऊपर है हम कितना प्रयास करें, और प्रयास ना करें तो हम जन्म जन्मांतर तक कनिष्ठ भक्त भी बनकर रह सकते हैं। सख्य भक्ति नेक्स्ट पॉइंट है। सख्य भक्ति मतलब भगवान को अपना सखा मानना, बेस्ट फ्रेंड मानना, परम मित्र मानना। सख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिससे भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। तो ये दो साइड है सख्य भक्ति के। एक तो जो है भगवान का मित्र ही रहे लेकिन विश्वास पात्र दास की तरह उनकी सेवा करते हैं, और दूसरा कि कृष्ण के शुभ चिंतक है। ऐसा जैसे कि दास्य भाव में ऐसा है कि वो अपने आप को भगवान का दास मान के हर आज्ञा को भगवान की संतुष्टि के लिए हर कार्य को करता है ना। और साख्य भाव में भगवान को परम मित्र की तरह जो है मानते हैं। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वो विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। विश्वास के ऊपर है, भगवान के ऊपर जिसका जितना अधिक विश्वास है, श्रद्धा है, वो उतना ही ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं भगवान की कृपा को। और विश्वास अगर नहीं है तो वो सबसे बड़ा जो है डिस्क्वालिफिकेशन है भक्ति में। और विश्वास अगर है नहीं, मान लीजिए, तो बढ़ाना है तो हमें डेली भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। ऑटोमेटिकली विश्वास बढ़ेगा। ये सूक्ष्म तरीके से होगा, ये ऑटोमेटिकली वो आध्यात्मिक तरीके से होगा। इसमें हमें कोई जो है ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा मैंने इतने दिन तो क्या विश्वास नहीं हुआ, तो वो और अधिक श्रवण करे। श्रवण करते करते जो है वो आ ही जाता है विश्वास। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है वो कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो उपदेश देने वाला भी भगवान को अच्छा लगता है। यहाँ तक कि भगवान उद्धव से उपदेश मांगते थे कि तुम्हारा क्या राय है। या भगवत गीता में भी भगवान के उपदेश देने वाले भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसलिए हम जितना अधिक हो सकते जो हम श्रवण करते हैं वो दूसरों को बताएं। फ़ोन पे भी किसी हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उनको बताएं, जो श्रद्धालु है वो सुनेंगे, है ना।
तो इस प्रकार से जो है, जैसे कि दास्य भाव में थे भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह दास्य भाव में वीर रस का आस्वादन करा रहे थे कृष्ण को, है ना, ऑपोजिट साइड से लड़के, इसीलिए वो ऑपोजिट साइड में लड़े थे। बहुत लोग बोलते नहीं नहीं भीष्म पितामह अधर्म का साथ दिया इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो महान वैष्णव है, वो परम भक्त है, उनको हम जज नहीं कर सकते हैं। उनको उनको कोई पाप कार्य का कोई फल नहीं मिल रहा था। भले ही सामान्य जनों को समझाने के लिए कहीं पे ऐसा अगर जैसे महाभारत में अगर बताया भी गया हो, लेकिन अंत में व्यासदेव ने क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम लिखा। और श्रीमद् भागवतम वो सर्वोच्च प्रमाण है, वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। तो हमें ये जानना चाहिए कि किस प्रकार से हमें सीखना है। अगर दास्य भाव को वो करना है तो भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति से, साख्य भाव को करना है तो अर्जुन जैसे व्यक्ति से। अर्जुन सखा मानते थे कृष्ण को। तो महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ। अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रहती हूँ। नहीं तो इस भौतिक संसार में कितना दुख है, कितना स्ट्रगल है, कितना हताशा, कितना निराशा है। दूर का पहाड़ सुंदर होता है और लेकिन पास जाओ तो गड्ढा खड्डा मिलता है। तो इसलिए दूसरों के जीवन सुंदर है करके निराश हताश नहीं होना। ये भौतिक जगत है, कोई भी बच नहीं सकते दुखों से, होगा ही। तो इसलिए द्रौपदी कहती है कि आपने कहा है आपके भक्त विनष्ट नहीं होता। तो जब जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है, कष्ट होता है, तो मैं आपका ये बात याद रखती हूँ, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। और इस प्रकार मैं अपने जीवन को धारण किए रहती हूँ। नहीं तो द्रौपदी के जीवन में जितना दुख आया, इतना दुख किसके जीवन में आया होगा। द्रौपदी ने फिर भी कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं छोड़ा। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उसके पांचों पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन और अन्य लोग ने घोर कष्ट दिया था। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्मदेव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। तो भीष्मदेव को भी इतना दुख होता था, इतना कष्ट दे रहे पांडव जैसे धर्मात्माओं को। तो आप सोचिए कष्ट का कितना बड़ा पहाड़ था, लेकिन उन लोगों ने कृष्ण का स्मरण करते करते जो है वो बिता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।